जामताड़ा रेलवे साइडिंग में जहां पर आज जो है शर्मा ब्रदर्स के जो है काले कारनामों को हम उजागर करेंगे। शर्मा ब्रदर्स वही ब्रदर्स है जिसको जो है चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग के लिए काम मिला हुआ है, लेकिन ये ठेकेदार जो है शर्मा ब्रदर्स जो है मोहनपुर कोलवाड़ी, डाबर कोलवाड़ी एवं सलानपुर एरिया ईसीएल अंतर्गत जो कपसरा कोलवाड़ी है मोगमा एरिया का, वहाँ शर्मा ट्रांसफर द्वारा विगत कई वर्षों से आउटसोर्सिंग का कार्य किया जा रहा था। जो कार्य में इसके द्वारा जो है काफ़ी लापरवाही जो है बरता गया है और एज पर एनआईटी ये काम भी जो है वहाँ पे नहीं किया था, जिस कारण जांचोपरांत इसका जो भी बिल है, रनिंग बिल एवं इसका जो बैंक गारंटी है उस सब पर भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। अब शर्मा का एंड ब्रदर्स जो है वो पैसे के निकासी के लिए न्यायालय का शरण में गया हुआ है, क्योंकि ईसीएल जो है ये आपको पड़ जाता है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत, क्योंकि इसका हेड ऑफिस पड़ जाता है सकतोड़िया पड़ जाता है कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे शायद फाइलिंग किया है। अब बताइएगा कि यहाँ पर जामताड़ा से इस काम का और चित्रा से इसका क्या वास्ता है। इसके द्वारा जो काम लिया गया है चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग में कोयला परिवहन का, इसमें जो खून कोलवाड़ी है चित्रा में, वहाँ पर न तो क्रशर जो है बैठाया गया है अभी तक और न ही जो है उस स्तर का जो है ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। बावजूद इसके विरुद्ध में इसका जो है सेटिंग गेटिंग इतना है कि ईसीएल के पदाधिकारी के मिली भगत से गलत पेपर देता है, काम को हासिल कर लेता है और बगैर काम किए हुए पैसा का भी भुगतान कर लेता है। अब चित्रा में देखिए इसका जो है पैसे के बदौलत ऐसा है कि वहाँ का जो जीएम है सलील कुमार, न तो इस पर कोई जिम्मेवारी अभी तक पेश किया है, न ही जो है पत्राचार किया है। इसमें डीटी जो है डायरेक्टर की भूमिका, सीएमडी की भूमिका, इस सबों की भूमिका जो है संदिग्ध प्रतीत होती है। अब इसके विरुद्ध जो है सीओबी का जो है जांच चल रहा है। इसके विरुद्ध कभी भी जो है सीबीआई जांच के लिए कागजात जो है जा सकता है, क्योंकि शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा अभी तक जो इसका काला कारनामा है इतना जो है घिना चुका है उपरोक्त कोलवाड़ियों में कि इसका आजिज होकर के ईसीएल जो पदाधिकारी है संबंधित कोलवाड़ियों के बड़ी पदाधिकारी के निर्देश पर इसका भुगतान को जो है रोक दिया गया है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ भी इसको भुगतान मिलेगा, क्योंकि 90 दिन का काम जो इसको मिला था टेंडर के बाद, जो इसको टाइम मिला था वो टाइम भी जो है समाप्त हो गया है और अभी तक चित्रा ए जो है खून में यहाँ पर क्रशिंग जो नहीं बैठाया है। एक जो क्रशर जो बैठाया है उसमें भी पिछले दिनों एक सरदार आ गया था वहाँ पर इसका नट बोल्ट खोलने के लिए, क्योंकि इसके साथ दिक्कत क्या है ना कि किसी को पेमेंट नहीं देता है। और पेमेंट देगा कहाँ से, क्योंकि अब तक जो पेमेंट लेता था वो पेमेंट तो इसका क्योंकि ऊपर में इसका ठीक ठाक था, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से इसका लग रहा है शर्मा ट्रांसपोर्ट का जो है गर्म नक्षत्र खराब है। इसके सभी कामों पर जांच हो रहा है। चित्रा में जांच कब होती है, इसका आका यहाँ पर कौन है और कौन इसको प्रेशराइज करके अभी तक जो है जीएम के हाथ को जो है रोक करके रखा हुआ, तभी न यहाँ का जो जीएम है चित्रा का सलील कुमार, इसके विरुद्ध न तो कोई पत्राचार किया है और न ही कोई चीज़ किया है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी लगी हुई है डंपर, सब अनफिट वाहन है। अब ये अनफिट वाहन से ही यहाँ पर चाह रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टिंग अपना कर लें। और जो कोल आ रहा है, अब देखिए कोल क्या है, पत्थर है। क्रशर के अभाव में जो है बड़का जो है बोल्डर है वहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा जो है बोल्डर आ रहा है, लेकिन ये जवाबदेही जो है कोई भी इस पर तय करने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि कोयले का अभाव है, एनटीपीसी विद्युत तापगर पावर हाउस जो है कोयले के अभाव में चल रहा है, लेकिन
इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रांसपोर्टर है, इन लोगों को जब इस तरह लोगों को जब काम मिल जाता है तो एक में तो इसका जो बिहेव है और जो कार्य किया हुआ उसके साथ झलकता है। तो चित्रा में स्टॉक में कोयला भरपूर रहने के बावजूद भी ये आदमी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाने के कारण स्वाभाविक रूप से जो है एनटीपीसी को उस स्तर पर यहाँ से कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। अब जो ईसीएल के कोल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो वैसे ट्रांसपोर्टरों पर जो है कार्रवाई करे, तभी जो है जाकर के विद्युत तापघर एनटीपीसी में कोयले की आपूर्ति जो है भरपूर मात्रा में हो सकेगी। नहीं तो वही जो है ढाक के 3 पर शर्मा ट्रांसपोर्टर जैसा आदमी अगर रहेगा तो जिंदगी में कभी भी जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं कर पाएगा। अब तो इसका कुछ दिन के बाद 1 महीना जो है पूर्ण होने को है, कल ही जो है इसका 1 महीना पूर्ण होगा। उसमें आप देखिएगा कि कितने लोगों को ये पेमेंट देता है, क्योंकि इसका है क्या कि पेमेंट देता नहीं है। जब ये गलत ढंग से काम करता है तो इसके काम पर जो है भुगतान पर भी रोक लग जाता है। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों पर सरकार को चाहिए, कोल इंडिया को चाहिए इस पर कार्रवाई करे और इस पर अविलंब जो है इसकी जवाबदेही को तय करते हुए, अगर गलत है तो इसको फॉरफिट करते हुए इसको बाहर का रास्ता जो दिखाया जाए। देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ, जामताड़ा रेलवे साइडिंग जामताड़ा है। आप देख सकते हैं कि वाहनों की स्थिति जामताड़ा और चित्रा से जो आती है वाहन यहाँ पर क्या है, कभी भी जो है बड़ी जो है दुर्घटना घट सकती है। एमवीआई है, एमवीआई जो है सबों को पकड़ता है, ईसीएल को क्यों नहीं पकड़ता है। अब लगता है क्या कि सीएसआर मद का कुछ पैसा इसी जामताड़ा रेलवे साइडिंग के समक्ष खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अनफिट वाहनों की तादाद यहां पर जो है काफ़ी है। और यही अनफिट वाहनों से जो है यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग का जो टारगेट है उसी को फुलफिल करना है। इसके पहले जो एक शाहनवाज के जो एमवीआई थे, अभी भी वर्तमान में एमवीआई हैं, वो छोटे छोटे स्कूटर को, मोटरसाइकिल को चेक कर रहे थे। उसी दिन जो है उन्हें किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से जो है झड़प हुई थी। उसके बाद जो है उसके द्वारा अभी जांच अभियान जो है ये कह करके बंद कर दिया कि चुनाव है। चुनाव तो संपन्न हो गया, उसके द्वारा एक को गाड़ी का 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 6 लाख करके जो है फाइन किया गया। लेकिन ईसीएल में जो ट्रक चल रहा है, जो डंपर चल रहा है, उस पर अभी तक इसका नजर इनायत नहीं हो रहा है। नजर इनायत नहीं होने के कारण लोगों में ये चर्चा है कि शाहनवाज जो है ये कहीं से जो है गाइड हो रहा है, और नहीं तो शाहनवाज जो रुकने वाला नहीं है। जब सब गाड़ी को पकड़ता था, यहाँ पर जो है अनफिट वाहनों की तादाद है, यहाँ पर ओवरलोड वाहन आता है, अनफिट वाहन आता है, इसको पकड़ने का दुस्साहस क्यों नहीं करता। लोग जो है जस्ट सवाल है, लोग पूछ रहे हैं जामताड़ा के लोग कि जब ये बराती की गाड़ी को पकड़ सकता है, सरियाती की गाड़ी को पकड़ सकता है, टेम्पू टेकर सबको पकड़ सकता है, तो ईसीएल के जो है अनफिट वाहन को क्यों नहीं पकड़ रहा है। ये सवाल जो है लोगों को कांटे की तरह चुभ रही है और इसका जवाब शाहनवाज ही देगा, जो एमवीआई है, वाहन निरीक्षक। डीटीओ भी जो है इसमें कुछ बोलने से शक पका रहे हैं। जहां तक डीसी की बात है, डीसी को लगता है कि सीएसआर मद में कुछ राशि यहाँ पर गई है, उसी राशि से इन्होंने कुछ पुस्तकालय वगैरह का काम किया था। लगता है कि कहीं वहीं से जो है प्रभावित होकर के, क्योंकि इनको अपना टारगेट पूर्ति करना है कि हम अलग से काम कर रहे हैं, हम पुस्तकालय बना रहे हैं। लेकिन पुस्तकालय आप ये इस तरह से सीएसआर मद के पैसा से बनाइए, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको अनफॉलो करके आप देखिए। अब जो गाड़ी जो है चल नहीं सकता है, अनफिट वाहनों से आप यहाँ पर जो है कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कर रहिएगा। एक तरफ जो है लोगों का जो है फिट वाहन है उसको आप जो है पकड़वाने का काम करते हैं, दूसरे तरफ अनफिट वाहनों को आप जो है चलाने के लिए तैयार हैं। तो एक आंख में काजल और एक आंख में जो है सुरमा जो है ये लोगों को जो है अनपढ़ हो रहा है। इसका जवाब जो है जिला प्रशासन के साथ साथ जो है जिला परिवहन विभाग को भी देना होगा। और ख़ास करके वो जो तेज तरार जो है बड़ बोला बड़काम वाला जो शाहनवाज है एमवीआई,
इंस्पेक्टर उसको देना होगा, नहीं तो लोग समझेगा कि MVI शाहनवाज कहीं न कहीं किसी से न किसी के हाथ का कठपुतली है, जो इस तरह के काम जो अनफिट वाहनों को बेरोक टोक चलने के लिए दे रहा है। आप देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ।